बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। एक बार हम लोग कसर को ससर कर लें। हम लोगों में बहुत कसर है, देखते हैं बातचीत भी हो रही है, माता लोग बातचीत कर रही है, सत्संग में मुंह को बंद कर लेंगे और हम लोग दिल को खोल करके पवित्र हृदय के साथ गुरु महाराज का जय जयकार करेंगे तो हम लोगों का भी कल्याण, साथ साथ जहाँ तक आवाज जाता होगा वहां तक का भी कल्याण होगा। इसलिए करके हम लोग एक बार बुलंद आवाज में जय जयकार करें। श्री सद्गुरु, श्री सद्गुरु, श्री सद्गुरु। मंगल मूर्ति सद्गुरु सर्वाधा मंगल मंगल दिनवा धन्य धन्य सद्गुरु सुख महिमा कई न जाय। जो कछु कहो तुम्हारी कृपा। मौत कछु बसाय। जो कछु कहो तुम्हारी कृपा। मौत कछु बसाय। मंचासी परम पिता परमात्मा के स्वरूप में विराजमान आराध्य देव जी महाराज के युगल चरणों में मेरा असंख्य बार नमन। बैठे हुए मुद्र मंगल में संत समाजू के श्री चरणों में असंख्य बार नमन। समस्त धर्म प्रेमी, सत्संग प्रेमी सज्जन वृंद, धर्म अनुरागी माताओं एवं देवियों, इस ध्वनि यंत्र के माध्यम से जहां तक आवाज पहुंच रहा होगा, जो कोई सत्संग की वचनों को दूर दराज से ही सुन रहे होंगे, सज्जन, संतजन, साधुजन, श्रद्धालुजन, सबों के युगल चरणों में मेरा कोटि कोटि बार प्रणाम। अभी के सत्संग में हम लोग दीर्घ काल से ईश्वर के स्वरूप के बारे में पूर्व वक्ताओं से श्रवण कर रहे थे। मुझे भी कहने के लिए कहा गया, तो मैं आप लोगों के बीच
इस ईश्वर के स्वरूप पर कहूं तो मेरी ढिठाई हो गई। फिर भी आज्ञा हो गया है, आज्ञा समना सुसाहिब सेवा। आज्ञा पालन हेतु मैं कुछ कहूंगा अपने समझने के ख्याल से, समझाने के ख्याल से नहीं। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहने की कृपा की है श्री रामचरितमानस में, विधि हरि हर कवि कोविद वाणी, कहत साधु महिमा सब जानी। विधि ब्रह्मा विष्णु महादेव सरस्वती पंडित कवि, मैंने जितने महापुरुष ऐसे ऐसे हो गए, ये जो है सत्संग की महिमा कहने में लजाते हैं। सो मोशन कही जात न कैसे, साक बनिक मणि गण गुंजे से। कहते हैं किस तरह से कही नहीं जाती है, जिस तरह से हटिया बाजार में हम लोग देखते हैं साग बेचने वाला का, साग जो बेचते हैं तो सागे वाला कीमत नहीं जानेगा, वो तो सोना वाला कीमत बता देगा, हीरा वाला नहीं बताएगा। जिस तरह साग बेचने वाले हीरा सोना यानी बहुमूल्य कीमती होता है, उसका कीमत नहीं बता पाता है, ठीक इसी तरह की बात होगी हम साग बेचने वाले की तरह। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कैसे थे संत, सब कोई जानते हैं, महान संत हुए, भगवान श्री राम को साक्षात्कार कर लिए, जीवन में प्राप्त कर लिए, वहां तक की पहुंच हो गई। ऐसे संत महापुरुष कहते हैं कि साग बेचने वाले की तरह मणि की बखान जैसे नहीं कर पाता है, ठीक इसी तरह मैं नहीं कर पाऊंगा। तो हम ये जो है धूल के समान, सत्संग की धूल के बराबर में भी नहीं, कैसे बखान करूं, उसमें भी ईश्वर का स्वरूप। फिर भी जो कुछ भी सुना हूं, समझा हूं, सीखा, उसी को मैं दोहराऊंगा। उसमें भी गलतियां होंगी, आप लोग क्षमा करेंगे, बच्चे समझ करके क्षमा करेंगे। मैं आपका बच्चा हूं, आप सबके सब दिग्गजन बैठे हैं, ज्ञानी बैठे हैं, सत्संगी बैठे हैं, साधारण नहीं बैठते हैं सत्संग में, ज्ञानी ध्यानी बैठते हैं। तो इस प्रतिपाद विषय पर मैं दो शब्द रखूंगा। मैं सत्संग में इसी विषय को समझने के लिए बराबर आया करता हूं कि मैं इसको समझूं और समझ करके मैं इसको करूं, करके जीवन को अपने पुण्यहाल बना लूं, लेकिन अभी तक नहीं हो पाया है। गुरु की असीम कृपा होगी, जिस दिन उस दिन हो जाएगा, तो भारी बात नहीं। एक गुरु की कृपा उनके हाथ में है। अभी सुन रहे थे, बड़े जानत तुम ही हो जाए, जानेगा कौन, जिनको आप जना देंगे। जिस दिन गुरु कृपा हो जाएगी हम लोग जान जाएंगे। तो ईश्वर का स्वरूप कैसा, यह जो है थोड़ा बाबा लोग शांत बना करके रखेंगे, बड़ा गंभीर विषय है, थोड़ा सा मन भाग जाएगा तो नहीं होगा। इसलिए क्योंकि बिल्कुल जितने देर हम लोग श्रवण करें, यह संतों का ज्ञान है, मेरा कुछ लागत नहीं है। मैं संतों के ज्ञान को यादस के ख्याल से दोहरा रहा हूं, ताकि हम लोगों को याद बना रहे, उनकी ओर हम लोग का मन लगा रहे। तो यह जो है एक समय की बात है जिसमें भगवान बुद्ध का चलती था। भगवान बुद्ध प्रचार प्रसार कर रहे थे, भिक्षु लोग, उनके अनुयायी लोग प्रचार कर रहे थे। उस समय उनके शिष्य लोग, भिक्षु लोग कहने की बात किए कि गुरुदेव, अभी का जो समय चल रहा है सब हम करता है, हमारा भगवान बड़ा है, हमारा भगवान बड़ा है, हमारा गुरु बड़ा है, हमारा गुरु बड़ा है। वास्तविक में
वह परमात्मा है कैसा, परमात्मा का स्वरूप है कैसा, कृपा करके गुरुदेव इस पर हम भक्तों को सुनाने की कृपा करें, समझाने की कृपा करें। वास्तविक में जो है ईश्वर का स्वरूप कैसा है, परमात्मा का स्वरूप कैसा है, राम का स्वरूप कैसा है, भगवान का स्वरूप कैसा है, चाहे गुरु की स्वरूप कैसा है, सब एक ही है, कोई अंतर नहीं। तो भगवान बुद्ध अपने शिष्य मंडली में समझाने का प्रयास किया। कैसे प्रयास किया? तो कहते हैं ठीक है जी, कल सभा लगेगी, सत्संग की सभा है ना, गुरुमा की सभा लगी हुई है, उस सभा में ऐसा करना पड़ेगा, एक हाथी को लाना पड़ेगा। कहा ठीक है, हुजूर आ जाएगा, हाथी को लाया जाएगा। कहा उसमें यदि अंधा व्यक्ति कोई मिलता हो तो 3 4 5 अंधे को भी ले आना। कहा ठीक है। भगवान बुद्ध हाथी को लाया गया भगवान बुद्ध के सामने, और 4 5 अंधे व्यक्ति को, जिसको आंख में था, सूरदास था, उसको गिलाया गया। अब एक सूरदास जी से पूछते हैं कि हाथी को आप टटोलिए, देख लीजिए हाथी कैसा होता है, हाथी कैसा होता है। तो एक सूरदास जी महाराज आए, हाथी के आगे में सूर को ऊपर से नीचे तक टटोला। तो कहा ये तो लगता है मूसल की तरह। हाथी मैंने वो अपने मन में टटोल करके मन में रख लिया। कहा देख लिए, सब जगह टटोल लीजिए कैसा है। तो वो सूर मिला ना, सूर टटोल करके कहा हाथी ऐसा होता है। कहा आप बैठ जाइए। फिर दूसरे अंधे को कहा कि आप देखिए हाथी कैसा होता है। तो वो जो है वो पैर के, हाथी के पैर को टटोला, पकड़ा, पैर का अंग, हाथी का एक अंग पैर अभी है, पैर को टटोल कर कहा ओ हाथी ऐसा होता है। कहा ठीक है, आप भी बैठ जाइए। तीसरे को फिर बुलाया, अंधे को, कहा आप देखिए हाथी कैसा होता है। तो तीसरे भी आते हैं तो उनके पूंछ को पकड़ते हैं, पूंछ को पकड़ करके पूरे ऊपर से नीचे तक अंदाजा कर लिए, अनुभव कर लिए। हाँ हाथी ऐसा होता है। उनको भी कहा ठीक है आप बढ़िए। चौथा आया, हाथी के पीठ पेट को टटोला। कहो हाथी ऐसा होता है, हम तो हाथी कभी नहीं देखे थे, हाथी ऐसा होता है। कल आप चारों देख लिया। अब देखिए समझना है। अब चारों अंधों को एक जगह जमा कर दिया। कहा हाथी को तुम लोग अभी देखा? कहा हाँ हम लोग हुजूर देखे। तो कहा हाथी कैसा होता है, कुछ बता सकते हो मुंह से? कहा मैं बता सकता हूं। तो कहा कैसा? तो जो पैर हाथी को पकड़ा था, कहा हाथी का जो है अंग प्रत्यंग होता है केले के खंभे की तरह होता है, केला का जो खंभा होता है। और दूसरा जो सूर पकड़ा, कहा नहीं वैसा नहीं होता है, वैसा नहीं होता है, मुसल की तरह। जो पीठ पकड़ा, कहा नहीं कोठी की तरह होता है। कोई पूंछ पकड़ा तो कहा नहीं वो तो लंबा होता है, छड़ी जो है रस्सी की तरह होता है। यानी चारों का 4 बात हो गई। और चारों तक टटोला सबके सामने ना, सभा लगी हुई है, चारों टटोल करके अब जो है मने सबके सब लगने। जो सूर देखा था वो पैर वाला कहता तुम पढ़ाते हो, हम अभी हाथी को देखे ऐसा होता है। पैर वाला कहता तुम हमको पढ़ाते हो, हाथी ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है। जो पीठ पकड़ा, पेट पकड़ा, काने वो तो सूर की तरह होता है। कोई काम मैंने कान को जो पकड़ा, कहा सूर की तरह होता है। और जो पेट पकड़ा कहने तो जो है बिल्कुल उखल की तरह होता है, उखली के समान होता है।
ये सब के सब आपस में लड़ने लगे, चारों पांचों अंधा लड़ने लगे। जब चारों पांचों अंधा था तो हाथी का ज्ञान उनको नहीं था। एक अंग प्रत्यंग देख करके सब आपस में लड़ने झगड़ने लगे। जितने लोग बैठे हुए थे, सज्जन बैठे हुए थे, ज्ञानी बैठे हुए थे, सबों के बीच में भगवान बुद्ध ने कहा, देख लिया आपने हाथी कैसा होता है? हाथी का सही ज्ञान ये अंधा नहीं बता सकता है। हाथी कैसा होता है, क्योंकि इनके पास में देखने की क्षमता नहीं है। ये हाथ से टटोल करके सही से अंग प्रत्यंग स्पर्श करके ही बता रहा है, फिर भी सही ज्ञान नहीं। ठीक इसी तरह ईश्वर का स्वरूप कैसा होता है, तो साधारण हम मनुष्य के लिए, सांसारिक मनुष्य के लिए समझिए अंधों के समान है। अंधों के समान है कि ईश्वर का स्वरूप ऐसा होता है। ईश्वर का स्वरूप ऐसा होता है। कोई कहते हैं प्रकाशमय होता है, कोई कहते हैं शब्दमय होता है, कोई कहते हैं निशब्दमय होता है। टटोल रहे हैं हम लोग, अंधों की तरह टटोल रहे हैं। ठीक यही ज्ञान ईश्वर का, यही ज्ञान में हम लोग फंसे हुए हैं। अरे वास्तविक में ईश्वर का स्वरूप कैसा होता है, इसका ज्ञान हमें कहां मिलेगा? बिनु सत्संग विवेक ना होई। राम कृपा बिनु सुलभ ना सोई। जब तक हम लोग सत्संग में नहीं आएंगे, यह ज्ञान या विवेक हमें नहीं होगा। चाहे आप एफआरसीएस कर लीजिए, पीएचडी कर ले, डीलिट कर लीजिए, चाहे कुछ ही कर लीजिए संसार में, लेकिन ईश्वर का स्वरूप का ज्ञान नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? हमारे गुरु महाराज जी के दादा गुरु, या गुरु महाराज के गुरु, दादा गुरु तो तुलसी साहब हो गए, गुरु महाराज के गुरु बाबा देवी साहब कहने के लिए कृपा किए हैं, कहे हैं हम भक्तों के बीच में, अरे ईश्वर का स्वरूप, ईश्वर का ज्ञान किसी किताबी भाषा से नहीं मिलेगा, किसी ग्रंथ से नहीं मिलेगा, किसी संप्रदाय मजहब से नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। कोई कहेगा हमारा संप्रदाय बड़ा है, कोई कहेगा हमारा बड़ा है, कोई कहेगा हम किसी से कम नहीं, कोई कहेगा हम किसी से कम नहीं, लेकिन यह ज्ञान हो नहीं सकता। ईश्वर का सब सही ज्ञान, वास्तविक ज्ञान हो नहीं सकता है। वह ज्ञान कहां मिलेगा? तो हम गुरु महाराज की वाणी में सुन रहे थे पूर्ववक्ता से, निज तन में खोज सज्जन बाहर न खोजना। कहीं किताब में खोजोगे ज्ञान नहीं मिलेगा, स्वरूप का ज्ञान नहीं होगा, किसी ग्रंथ में पढ़ लिख लोगे ज्ञान नहीं होगा। उस ज्ञान को पाने के लिए जानना पड़ेगा। कहां जानोगे? कहां पर जानोगे? किताब में जानोगे? कोई यूनिवर्सिटी कॉलेज में जानोगे? नहीं। कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, जाने बिनु न होई प्रतीति, बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति, अप्रीति बिना नहीं भक्ति दिखाई, जिनी खगेश जल के चिकनाई। इसलिए करके उस परमात्मा को जानोगे तो बाबा देवी साहब कहने की बात किए हैं, वह यही शरीर रूपी किताब में वह अक्षर है, बाहर में वह अक्षर नहीं मिलेगा। वह अक्षर कहां मिलेगा? तो शरीर के अंदर में वह अक्षर का ज्ञान होगा, वह अक्षर का पहचान होगा, वह परमात्मा का स्वरूप का असली पहचान होगा, कहीं बाहर नहीं। क्योंकि परमात्मा सर्वत्र है, सब जगह हम लोग सुन रहे थे ना, सर्वत्र हर जगह है, हर कण कण में है। यह संसार या प्रकृति परमात्मा का ही बनाया हुआ है, तो फिर प्रकृति संसार में हम परमात्मा को कैसे खोजेंगे? कैसे उनका स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा? यह शरीर परमात्मा का बनाया हुआ है, तो शरीर भी परमात्मा का बनाया हुआ है। तो अभी हम पूर्ववक्ता सुन रहे थे, हमारे शरीर का तो ज्ञान अभी तक नहीं हुआ है, परमात्मा का ज्ञान कैसे हुआ है? सुन रहे थे। कहने का मतलब कि यह परमात्मा का स्वरूप कैसा है, परमात्मा का स्वरूप कैसा है। एक बहन की शादी हुई, समझिए, समझने के लिए मैं ये यहां उपाख्यान दिया था, समझने के लिए। किस्सा कहानी संत मत में नहीं कहा जाता, लेकिन उपाख्यान आता है समझने के विशेष ढंग से।
जो पढ़े लिखे हैं वो भी, और जो पढ़े लिखे नहीं अनपढ़ है वो भी समझ जाए, इसलिए उपाख्यान दिया जाता है। एक बहन की शादी हुई ना, वह बहन, वह बेटी गई ससुराल। ससुराल जब गई तो ससुराल में होता है ना, 1-2 दिन रहता है, कोबर घर होता है? आप लोग सब माता लोग जानती हैं, हम लोग तो जो भी बुजुर्ग है सब जानते हैं। वहां से फिर विदाई होकर के मैके आई, नहिरा आई। तो नहिरा जब आई थी, यहाँ बहुत सखी सहेली थी। सखी सहेली पूछती है वो बहन से कि सखी, आप ससुराल जो गए, आप पति के साथ रहे, 2-4 दिन पति के साथ समय के बिताए, कोहबर घर हुआ, कोहबर घर का आनंद कैसा होता है आप बता सकते हैं? कोहबर घर का आनंद कैसा, पति के प्रथम मिलन का आनंद कैसा होता है, आप इसका व्याख्या कर सकते हैं? आप हमको सुनाइए। तो आपस में सखी से बीच में बातचीत हो रही है एकांत में। अब उनकी सखी सहेली बहना लोग जो थी वो पूछ रही है, और वो कहती है मत पूछो। वो कहती है कि पति का मिलन, कोहबर घर का जो है आनंद सुख कैसा होता है, मत पूछो बहन, मत पूछो सखी। कहा बताओ कुछ। कहा बताने की चीज ही नहीं है, मैं इस मुख से कितनों बताऊंगी तो पूरा नहीं कर पाऊंगी, इतना उसमें आनंद है। तो कहा कैसे? कहा इसको जानने के लिए, इस सुख को जानने के लिए, इसका अनुभव करने के लिए तुम्हें अपने पति के संयोग करना पड़ेगा, पति के साथ कोहबर करना पड़ेगा, तब इस सुख का अनुभव तुमको मिलेगा। अन्यथा मुख से कितनों कहूंगी तो नहीं कह पाऊंगी। कहने का मतलब ठीक ईश्वर का स्वरूप वैसा है। साधारण सुख मुख से बखान नहीं हो पाता है, तो ईश्वर स्वरूप का सुख जो है, अनुभव जो है, ज्ञान जो है, इस मुख से कैसे बखान कर सकेंगे? कोई नहीं कर पाया है, आज तक कोई नहीं कर पाया ठीक ढंग से मुख से। अब मुख से जो कोई बखान करेगा वह झूठा हो जाएगा, वह झूठा हो जाएगा। तो अभी हम लोग सुन रहे थे, किससे सुन रहे थे? साधारण पुरुष की बात सुन रहे थे। ग्रंथ पाठ में भगवान श्री राम जो कि मर्यादा कहलाए, तीनों लोग के स्वामी हैं, विष्णु का अवतार है। नहीं, हम कहते हैं विष्णु भगवान का अवतार है भगवान श्री राम, विष्णु भगवान का अवतार है भगवान कृष्ण। जब भगवान श्री राम को वनवास हुआ, मां भगवती सीता माई भी गई है साथ में, भाई अनुज लक्ष्मण गए हैं। तो अभी हम लोग सुन चुके हैं, मैंने कई जगह से भ्रमण करते हुए वाल्मीकि मुनि के आश्रम में पहुंचे, ने महर्षि वाल्मीकि मुनि के आश्रम में पहुंचे। एक रात वहां भी ठहरे, वहां भी हावभाव सत्कार हुआ उनका। अब देखिए, जब सुबह हुआ तो अब जाएंगे, एक ही जगह तो नहीं रहेंगे, उन्हीं के यहां तो नहीं रहना है, वहां वनवास हुआ है, वनवास काल में रहना है। तो भगवान श्री राम पूछते हैं वाल्मीकि जी से कि मुनिवर आप कृपया करके बतला दें, हमको 14 वर्ष के लिए वनवास हुआ है, मेरी अर्धांगिनी सीता भी साथ में है, भाई हैं, 14 वर्ष रहना है, समय बिताना है, घनघोर जंगल का अनुभव मेरे पास में है, कहाँ क्या है न है। आप तो यहाँ के निवासी हैं, वासी हैं, रह रहे हैं, बहुत दिन का आश्रम है, आप कृपया करके बतलावें कि कौन स्थान अच्छा होगा मेरे लिए, जो कि वहां मैं ठहरूं, आराम से रहूं। जैसे ही प्रश्न पूछते हैं वाल्मीकि मुनि से, तो वाल्मीकि मुनि साधारण पुरुष थे, संत थे, उच्च कोटि के संत। हम लोग सब जानते हैं कि रामा अवतार होने से पहले रामचरितमानस लिख दिए थे वाल्मीकि जी, नहीं लिख दिए थे, यानी जो घटना भविष्य में होगा पहले लिखा जा चुका है उनके द्वारा। साधारण पुरुष थे, तो जानते थे। तो अब
वाल्मीकि जी कहते हैं, हे प्रभु, आप हमसे पूछते हैं कि हम कहाँ ठहरे, जंगल में कहाँ रहें, स्थान आप रहने के लिए पूछ रहे हैं? क्या प्रभु आप इस 3.5 हाथ के मनुष्य हैं? आमने सामने है ना भगवान श्री राम और महर्षि वाल्मीकि मुनि आमने सामने बातचीत कर रहे हैं, आमने सामने है ना, कोई अंतर है? अभी तो हम लोग भगवान श्री राम का फोटो देखते हैं न, गुरु महाराज के फोटो को देखते हैं, है ना? आमने सामने जो भक्त हुआ होगा तो वहां आमने सामने बातचीत हो रही है। कहते हैं प्रभु आप यह बतलावें कि आप 3.5 हाथ के मनुष्य हैं, आप 3.5 हाथ के हैं। अरे आप तो तीनों लोग के स्वामी हैं, हमको आप ठगने के लिए चाहते हैं, हमको आप नहीं ठग सकते हैं। नहीं, क्यों नहीं ठग सकते हैं? तो आपका चरित्र का वर्णन मैंने पहले लिख चुका हूं, नहीं कर चुका हूं। वाल्मीकि जी किया है ना, रामायण को पहले लिख दिए, रामावतार होने से पहले लिख दिया, जो कि सीता माई को जब वनवास काल हुआ तो देखा गया कि वाल्मीकि रामायण में देखो तो क्या क्या सब घटना है, परीक्षा के लिए देखा गया, तो वहां सब पहले लिखा हुआ है, उधर नहीं जाऊंगा। तो कहने का मतलब अब वाल्मीकि जी कहते हैं प्रभु आप कौन हैं, कैसे हैं, और आप हमसे पूछ रहे हैं? अरे आप तो ऐसे हैं। कैसे हैं? वाल्मीकि जी कहते हैं आप कैसे हैं? कहते हैं जग पेखन तुम देखनिहारे, विधि हरि शंभु नचाओ निहारे। हे प्रभु, हे राम, आप 3 हाथ के हैं, आप तो ऐसे हैं कि जग मने संसार, संसार का रचयिता, संसार की रचना करने वाले, संसार को सृजन करने वाले, संसार को बनाने वाले आप हैं? जग पेखन तुम देखन, और संसार को बना करके आप संसार को देखने वाले हैं और संसार में रमन करने वाले। राम किसको कहते हैं? जो सब में रमन करता हो, राम से कहीं कण भर तिल भर भी कहीं खाली नहीं हो, उसको राम कहते हैं। आप 3 हाथ के राम हैं, आप 3 हाथ के राम नहीं हैं। राम शब्द जो रखा गया है, संत महापुरुष जो रखे हैं नाम, इसी लगे सब में रमन करने वाले का नाम होता है राम। कण कण में आप विराजमान हैं, हर जगह, सृष्टि से बाहर भी हैं, सृष्टि के अंदर भी हैं, सृष्टि में भी हैं। आप कहां नहीं है प्रभु, और आप कैसे हैं प्रभु? आप जानते हैं जग पेखन तुम देखन हारे, विधि, विधि मैंने क्या होता है? ब्रह्मा, ब्रह्मा जी। विधि हरि मैंने होता है विष्णु जी, हम कहते हैं विष्णु का अवतार है राम, कह रहे हैं ना। यहां देखिए वाल्मीकि जी क्या कहते हैं, आप विष्णु और ब्रह्मा और महादेव, शंकर भगवान जिसको कहते हैं, देवों का देव महादेव कहते हैं ना, कहते हैं आप महादेव, ब्रह्मा विष्णु महादेव को आप एक देखते हैं, इस पर आप नचाने वाले हैं। अब देखिए क्या कहते हैं, आपके इशारा से वो तीनों प्राणी जो है, तीनों महापुरुष जो नाचता है संसार में। इस संसार रूपी ये क्या है? मंच है। ये मंच पर आकर के वो जो है अपना खेल दिखाता है। आप उसको नचाने वाले डायरेक्टर हैं, आप तो ऐसे हैं, और आप हमसे पूछते हैं कि कहां रहे। विचारिए कैसे है राम का स्वरूप। कहते हैं आप ऐसे हैं प्रभु, आप ब्रह्मा विष्णु को नचाने वाले हैं, और विष्णु का अवतार है राम। राम ही वो कह रहा है कि आप विष्णु को नचाने वाले हैं। अब थोड़ा इस जगह प्रश्न हो जाएगा, नहीं होगा? प्रश्न होगा कि नहीं? जब विष्णु नचाने वाला है तो राम कैसे बढ़कर के हो गया? यह भी प्रश्न हो जाएगा। यही प्रश्न का खुलासा संत मत सत्संग में किया जाता है। ईश्वर का स्वरूप कैसा? कहते कहते क्या कह दिए वाल्मीकि मुनि जी, हे राम, जब आप पूछते हैं हमसे तो मैं आप बताता हूं, पता बतलाता हूं आप कैसे हैं।
आप कौन है? मैं पता बतलाता हूं। क्या पता बतलाए? राम स्वरूप तुम्हारा। देखिए, राम स्वरूप तुम्हारा। रूप कितना, क्या प्रकार का रूप होता है? सब सत्संगी बैठे हुए हैं। रूप 3 प्रकार का होता है। एक होता है स्वरूप, एक होता है स्वरूप होता है जो कि 100 शरीर में, और एक होता है रूप जो कि हम गुहाय का रूप देख रहे हैं प्रतिमा में, रूप है। एक स्वरूप, एक रूप, और तीसरा होता है स्वरूप। यहां स्वरूप की चर्चा हो रही है। परमात्मा का स्वरूप कैसा है? स्वरूप। तो भगवान राम 100 शरीर में है न, लेकिन पहचान सके बहुत भक्त नहीं पहचान सकते भगवान श्री राम साहब। आमने सामने मैंने बातचीत हो रही है, लड़ाई हो रही है, रावण से लड़ाई हुआ है ना, रावण जान गए। यदि जान जाते भगवान है तो लड़ते नहीं? लड़ते। जब आमने सामने नहीं पहचान सके तभी फोटो से पहचान हो जाएगा। वो हमारे आराध्य देव कुप्पा घाट में 100 शरीर में थे, उस समय आमने सामने बातचीत होती थी भक्तों को, न भक्त लोग बातचीत करते थे आराध्य देव से, लेकिन आराध्य देव जी को पहचान सके? जिन्होंने पहचान गए कि नहीं 3.5 हाथ के नहीं है, ही 3.5 हाथ के नहीं है, कि कौन है? तीनों लोग के स्वामी है, साधारण पुरुष नहीं है। जो पहचान गए क्या होगा? जानत तुम्ही हो जाए। जो जान गए वो भी वही हो गए, यानी गुरु महाराज को जान करके वो भी गुरु हो गए न। जो नहीं जान सके, मैंने देखे कि हाँ है महर्षि में ही पवन जी महाराज हैं, संत हैं, इतने तक रह गए, तो वो जो है रास्ते में रह गए, कुछ कहीं के नहीं, कहीं के नहीं। तो वही वाल्मीकि जी आमने सामने बातचीत कर रहे हैं, तो वाल्मीकि जी साधारण पुरुष नहीं है, संत हैं, उच्च कोटि के संत हुए। तो वाल्मीकि जी पहचान गए कि कौन है? इनका माया रूप है। ये शरीर जो देखते हैं क्या है? माया रूप है न, माया रूप है। भगवान श्री राम लक्ष्मण जी से भी कहे हैं, गो चर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जानहूं भाई। कहते हैं जहां तक दृष्टि जाती है, देखते हैं, सुनते हैं, करते हैं, ये सब क्या है? माया है। तो भगवान का ये जो है स्वरूप माया है। तो वाल्मीकि जी कहने कृपा किए, हे राम आप कैसे हैं? कहते हैं राम स्वरूप तुम्हारा। कहते हैं राम आपका स्वरूप कैसा है? राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर। मैंने कहते हैं वचन से कहने योग नहीं है। वचन से यदि मैं कहता हूं तो झूठा हो जाएगा, नहीं झूठा हो जाएगा, झूठा हो जाएगा, क्योंकि वचन में आप आने वाले नहीं हैं। आप कैसे हैं? वचन बखान नहीं कर पाएगा। वचन अगोचर, अगोचर माने जहां तक न दृष्टि जाती है, जो भी कुछ संसार में क्या कहते हैं, ये सब के परे हैं आप, वचन के परे हैं। वचन अगोचर बुद्धि पर, और हमारी बुद्धि जो है, बुद्धि क्या है? बुद्धि किसको कहते हैं? बहुत ज्ञानी बैठे हैं इसमें। बुद्धि किसको कहते हैं? तर्क वितर्क संकल्प विकल्प का जो व्याख्या करता है ना, भेद बताता है, ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए, यही ना बुद्धि ना, जो विवेक है किया, खंडन किया संकल्प विकल्प का, उसको कहते हैं बुद्धि। मन से ऊपर होता है बुद्धि। हम लोग इंद्रियां कितना है? शरीर के अंदर कितना इंद्रिया है? कहते हैं 14 इंद्रियां है। 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान की इंद्रियां और 4 अंतःकरण की इंद्रियां। तो 10 इंद्रियां से विशेष हो गया कौन? अंतःकरण में कौन है? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। तो 10 इंद्रियां से विशेष सब इंद्रियों को चलाने वाले कौन है? मन है ना, मन है। 10 इंद्रियों को चलाता है मन, मन विशेष हो गया। देखिए कैसे, अब जैसे उदाहरण में लीजिए, मन विशेष कैसे है? श्री सद्गुरु महाराज की जय। थाली में जिलेबी है, पूरी है, रसगुल्ला है, टिकरी है, बहुत है, खाना खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, हाथ चला गया जिलेबी पर, हाथ चला गया जिलेबी उठा करके मुंह में लेना है। अब बुद्धि वहां जो है काम, बुद्धि वहां, बुद्धि का काम नहीं है,
वहां का मन का काम है ना। अब मन हो गया नहीं, जिलेबी नहीं खाएंगे, रसगुल्ला खाएंगे, तो जिलेबी को छोड़ करके हाथ रसगुल्ला पड़ जाएगा ना, क्योंकि वहां मन जो किएगा वही नहीं चलेगा। इंद्रियां, ये हाथ तो इंद्रियां है, अब मन जो चलाएगा वही नहीं चलेगा, तो जिलेबी छोड़ कर रसगुल्ला चला जाएगा। तो कहते हैं दसों इंद्रियों से विशेष कौन हो गया? मन। मन भी एक इंद्रिया है, लेकिन वह इंद्रिया से भी विशेष है बुद्धि। बुद्धि विवेक इंद्रिया, मन जो है, मन तो आपको जुटो खिला देगा ने बातों खिलाएगा, अल्लाह को खिलाएगा। मन तो ऐसा है खुरफात, मन नहीं पकड़ा जाए बहादुर ड्रोन है, अकड़त रहे खुरफुंद बड़ा शैतान है। मन के पीछे नहीं चलना है, तो मन को काबू करने वाले, मन को बस करने वाले बुद्धि। बुद्धि मन से विशेष हो गया। अब बुद्धि से भी विशेष कौन है? अहंकार, मैं हूं। जिसमें अहंकार होगा सब किया गया, समाप्त, समझिए सब कुछ बेकार। इससे भी विशेष है चित्त। नहीं, गहरी नींद में जब जाते हैं ना, देखिए होता क्या है, जब हम लोग, ये जीवात्मा क्या है? जीवात्मा ये आंख से ऊपर ब्रह्मांड कहा गया है, आंख से नीचे फिर, यही संत मत का असली ज्ञान है। कुछ वक्ता राहुल जी बड़ा अच्छा से व्याख्या किए हैं, हम लोग नहीं समझ पाते हैं तो हम लोग में कमी है। व्याख्या बड़ा अच्छा ढंग से गुरु की वाणी लेकर करते हैं। ये जो है ब्रह्मांड, पिंड जो है, पिंड नीचे है, आंख जब तक, आंख का वासा जीवत में, अभी जागृत में चाहे राजा हो कि प्रजा, औरत हो कि मर्द हो, बच्चा बूढ़ा जवान सब है ना, तो जागृत अवस्था में जीव का आवासा कहाँ है? आंख में है, तब नहीं ज्ञान हो रहा है ने। आज जब यही खिस्सा करके नीचे कंठ में जाता है जीवात्मा, तभी ज्ञान रहता है? नहीं रहता। तो सपना में सपनाते हैं न, जो काम दिन भर करते हैं ना वही हड़बड़ाते हैं, मन बोलते हैं, कोई सपना बोलबो करता है, वही देखते हैं, सुनते हैं। ये नीचे चला गया खिस्सा करके, जीवात्मा नीचे फिर चला जाएगा हृदय में, तो वह भी ज्ञान नहीं रहेगा, लुप्त हो जाएगा। यानी गहरी नींद में चले जाते हैं तो कोई ज्ञान रहता है? सपना वाला भी ज्ञान नहीं रहता है, दोनों ज्ञान छूट जाता है। तो कहते हैं तीन अवस्था तो सब जानते हैं, जानते हैं ना। राम का स्वरूप पहचानने के लिए तीनों अवस्था को छोड़ना पड़ेगा। तीन अवस्था, जो सत्संगी है वो भी, जो सत्संगी नहीं है वो भी, तीन अवस्था में सब जाता है, जीव सबका जाता है। लेकिन जो सत्संगी है, जो गुरु से दीक्षा ले लिए हैं, मंत्र ले लिए हैं, जप करने का और ध्यान करने का, तो कहते हैं तीनों अवस्था को छोड़ते हैं धीरे धीरे। चौथी अवस्था में, तुरीय अवस्था में जाते हैं। तुरीय अवस्था में आंख से ऊपर जाते हैं। तो आंख से ऊपर जैसे जैसे बढ़ेंगे ना, जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे ज्ञान बढ़ेगा। चाहे आप मूर्ख हैं, इससे क्या? चाहे पढ़े लिखे, इससे क्या? इस सत्संग का ज्ञान कैसे बढ़ता है? जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे वैसे वैसे ज्ञान बढ़ेगा, अपने आप ज्ञान होता है, कहीं किताब में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ता है, तो ऐसे ऐसे ज्ञान बढ़ेगा। तो कहते हैं एक तुरीय अवस्था होती है, जो जीवात्मा तीनों अवस्था से तुरीय अवस्था में प्रवेश करती है, तो ज्ञान बढ़ना शुरू हो जाता है। तब ईश्वर का स्वरूप का ज्ञान धीरे धीरे बढ़ता है, धीरे धीरे बढ़ता है, उसमें भी पूरा नहीं होता है। तब क्या होता है? तब क्या होता है? तो ये तुरीय अवस्था में जाने के बाद जो है तीनों अवस्था छूट जाती है, तीनों अवस्था छूट जाती है। तब जो है कहाँ मन लग जाता है? विषय छूट गया तो निर्विषय मन लग जाता है। निर्विषय तक क्या है? वही परमात्मा है। निर्विषय तक परमात्मा है, और यह विषय क्या है? कि माया है। तो निर्विषय तत्व में जब मन लग जाता है तब काम बनना शुरू हो जाता है। तब कहते हैं, वही वाल्मीकि जी कह रहे हैं, हे राम आप बुद्धि से भी परे हैं, बुद्धि से भी आपका स्वरूप नहीं कहा जा सकेगा, नहीं आंक सकेंगे। बुद्धि से भी परे, यहीं तक न अहंकार चित्त से भी परे हैं परमात्मा स्वरूप है। तो कहने का मतलब समय जो है थोड़ा ख्याल पार दीजिएगा। तो ये जो है परमात्मा को हम लोग कैसे जाने, परमात्मा के स्वरूप को कैसे जाने? बुद्धि, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार के पार में परमात्मा है, परमात्मा का वैसा स्वरूप है। यदि हम लोग सुन रहे थे कि परमात्मा का बनाया हुआ सब कुछ है संसार, न संसार परमात्मा का ही बनाया हुआ है। ईटा हम बनाए हैं तो क्या हम अपना बपोती ईटा बनाए हैं? ईटा परमात्मा का बनाया हुआ है, पत्थर परमात्मा का बना हुआ। अरे मिट्टी नहीं रहता तो ईटा बनता? मिट्टी से ईटा बना है? आजकल के वैज्ञानिक जो भी रिसर्च किया है,
जो भी आविष्कार किया है वह परमात्मा के दिए हुए चीज से ही, दिए हुए वस्तु से ही रिसर्च करके आविष्कार करता है। तो परमात्मा ने 5 तत्व दिया है, 5 तत्व से संसार बना है, 5 तत्व से शरीर भी बना है। क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। बाबा की सलाह हो रहा है कि तो कहते हैं, हम पूछते हैं बंद करने के लिए कहते हैं। हाँ, तो कहने का मतलब 5 तत्व से संसार बना है, अब 5 तत्व से ये हमारा शरीर भी बना है। अब थोड़ा सा हम लोग विचारें थोड़ा सा कि 5 तत्व हम बनाए हैं। मिट्टी परमात्मा यदि नहीं बनाता तो हम रहते कहाँ? मिट्टी पर न रहते हैं, मिट्टी से पलते हैं, सब कुछ होता है? जल पानी परमात्मा का बनाया हुआ है, कोई वैज्ञानिक बनाया है? नहीं। आजकल जल को क्या करता है? शोध करके मैंने तैयार करता है फैक्ट्री में, उसमें एसिड देकर के क्या क्या अल्कोहल देकर के। लेकिन डॉक्टर लोग अच्छे से जो डॉक्टर होते हैं वो मना करते हैं पानी पीने से, कहते नहीं पानी नहीं पीना चाहिए, उसमें हानि है। लोग फैशन पर उतर गया है, लेकिन बढ़िया चलता है, अच्छी बात है, मैं उधर नहीं जाऊंगा। कहने मतलब परमात्मा पानी दिया है फ्री में, मिट्टी दिया है फ्री में, ये हवा यदि 1 सेकंड भी यदि आंख क्या कहते हैं मुंह अन्ना को बंद कर लें जीवित रह सकेंगे? 1 सेकंड, 1 मिनट नहीं, मुश्किल से दम टूटना शुरू हो जाएगा। तो हवा परमात्मा दिया है? अग्नि परमात्मा का बनाया हुआ, आकाश परमात्मा का बना हुआ है, ये 5 तत्व परमात्मा का बना हुआ है, परमात्मा दिए हैं बना करके, तब ना हम लोग इसमें जी रहे हैं, चल रहे हैं। हम जब परमात्मा इतने तक न है, ये 5 तत्व का शरीर बना दिया है। अच्छा, माँ के गर्भ में हम लोग थे तो माँ को पता था हमारा बेटा गोरा है कि काला है कि लंगड़ा है कि लुल्ला है कि बढ़िया पहलवान है कि धनवान है विद्वान है, तो पता मुझको है? कैसे बन गए? कैसे बन गए? तो परमात्मा ने बनाया, नहीं शरीर का निर्माण परमात्मा ने बनाया। परमात्मा शरीर का निर्माण बनाया, इतने तक नहीं, ये परमात्मा इसमें अवस्थित हो गए, उन्हीं का अंश, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। परमात्मा मौज हो गया कि मैं एक हूं अनेक हो जाऊं, परमात्मा मौज हुआ, हो गया जीवात्मा, उन्हीं का अंश है। अब उन्हीं का अंश मैंने किया, कटा हुआ अंश है, कटा छटा हुआ अंश नहीं है, ऐसा नहीं कभी समझेंगे। परमात्मा का अंश कैसे हम लोग हैं? जैसे अभी हम लोग मकान में है ना, ये मकान घटाकाश है, ये पटाकाश, इसके बाद फिर एक महल होगा घटाकाश है, घड़ा में भी परमात्मा है, वो क्या हो गया? ये सब क्या है? वो टुकड़ा है? नहीं टुकड़ा, अरे परमात्मा तो हर जगह है, हर कण कण में है। तो हर कण कण में रहने के बावजूद बाहर भी है तो भीतर भी है, तो हम लोगों के अंदर में भी परमात्मा है, बाहर में है ऐसी बात नहीं है, बाहर में नहीं है, लेकिन हम बाहर में खोजेंगे नहीं मिलेगा, परमात्मा हम लोगों के अंदर में है। और ऐसा शरीर, ऐसा मैंने कभुक कड़ी करुणा निर्देही देती इसमें हेतु, अकारण कृपा करके परमात्मा ने जीव को शरीर दे दिया है, और ये शरीर पा करके हम लोग भुला जाए, मस्ती में आ जाए, नहीं बड़ा धनवान हम है, बहुत विद्वान है, बहुत पहलवान है कुछ हो, परमात्मा के समक्ष में कुछ नहीं है हम लोग। अरे सब तो परमात्मा दिया है, सब परमात्मा के पास है, हम कहते हैं हम वही है, हम वो हैं, तो कितना नमक हराम कहा जाए? नहीं होगा नमक हराम है। एक प्रसंग मैं सुनाता हूँ, एक प्रसंग सुन लीजिए। माता लोग बैठी है विशेष, इसलिए माता लोग की तरह मैं उधरे विशेष जाना चाहता हूँ कि समझे, आप लोग समझे। कहते हैं कि एक जो है सखी आई कहाँ से? ससुराल से, ठीक ना? आप ही पर मैं सुनाऊंगा, आप समझिएगा बेसी, आप समझ लीजिएगा तो हम भी समझ जाएंगे, आपने समझिएगा तो हम भी नहीं समझ पाएंगे। ये बड़ा गंभीर विषय है, बड़ा गुप्तम विषय है, ईश्वर का स्वरूप साधारण विषय नहीं है। तो कहते हैं वो आई ना, तो सखी सहेली पार्क में टहलती थी, आजकल देखते हैं पार्क में जाती है ना, सखी सहेली बहुत बहाना के साथ में टहल रही है, ऐस ले रही है, आनंद ले रही है। और उसी में एक सखी पूछती है, अच्छा ये सखी आप बतलाइए कि आप जो है पति के यहाँ जो गए, आपका पति कितना मानता था आपको? कितना मानता था? आप पहले पहले गए हैं, कितना मानता था, कितना दुलार करता था, कितना प्यार आपसे करते थे? तो अब जो है उनकी
वो जो सखी कहती है, वो दुल्हन जो बन करके आई थी, कहती है मत पूछो कितना मानते थे, खड़े अपने आंख से ओझल होने नहीं देते थे थोड़ा सा भी। तेरा पति ऐसे मानते थे, थोड़ा सा ओझल नहीं देते, बड़ी ही मानते थे, जो जरूरत पड़ता था तुरंत पूरा करते थे। ये देखते हो नाक में कि बोलती पति दिया है, ये मुंह दिखाए में दिया, मुंह जब देखा ना तो नाक में दिया, कान में दिया, ये देखते बाजू दिया, ये जो है पूरा मैंने सब के सब बना दिया, ये मन टिक्का दिया, सब पति दिया। अब ये जो है अब देखिए वो सखी के साथ में बोल रही है, सब सखी जो है आनंद ले रही है, आपस में आनंद होता है ना। अरे एक उम्र में एक जैसा एक कैटेगरी में बड़ा आनंद आता है, बोलने में, चलने में, फिरने में। अब जो है कहा ये सब जो है पतिए दिया है, ये पतिए दिया, मन टिका देती हो, ये सब पतिए दिया है, कहा पतिए दिया। बहुत मानते हैं, कितना मानते हैं, अरे कितनों कहेंगे तो थोड़े होगा। तो कहा बहुत जो है माना, कहा बहुत मानती है। संयोग से उसी होकर के एक फकीर जा रहे थे, वही पार्क होकर के एक फकीर जा रहे थे। अब फकीर जब जा रहे थे, फकीर की बात सुन रहा था कि बार बार ये जो बड़प्पन पति का करती है, एक बार नहीं बोलती है तो बोलते रह जाती है। देखती हो, ई दिया, इसमें भी दिया, उसमें भी दिया, ऐसे दिया, वैसे दिया, यानी बार बार दोहरा रही है। वो फकीर को बर्दाश्त नहीं हुआ। फकीर कहती है ए बेटी साथ सुनो तो, अरे तुम बहुत अपने पति की बड़प्पन कर रही हो, इस संसारिक पति की इतना बड़प्पन कर रही हो बेटी, लेकिन जो पति असली पति है उसका देखो बार में तुम बड़प्पन करती हो। कहा कौन है बाबा, कौन बात बोलते हैं बाबा, हम तो असली पति के। कहा नहीं बेटी, ये असली पति नहीं है, ये पति नकली पति है, धोखा देने वाला पति है नहीं है। जवानी हमने पति छोड़ चला जाता है, देखते हैं, या तो पत्नी चली जाती है, धोखा देने वाला है ना पति का, ये पति थकने वाला पति है। अरे जो असली पति है उसका एक बार तुम गुणगान नहीं करती हो। बेटी तुम जानती हो ये नाक यदि वो पति नहीं देता तो नकमुन्नी कैसे ये पति नकली वाला पति देता। नकली पति जो है, नकला पति जो तुमको दिया है नकमुन्नी, नाके में रहता तब नकमुन्नी कहां से तुम पाता है। कान ने बनाता, कान ने पति देता, तो ये पति तुमको ये कर्णफूल है, ये बाली कहां से तुमको देता है। इसमें कान दिया, नाक दिया, माथा दिया, हाथ दिया, पैर दिया, तब ने ये नकलहवा पति सब जेवर दे दिया तुमको। जब ये नाके नहीं रहता, मुझे नहीं रहता तब। बेटी असली पति का गुणगान करो, वही काम आएगा। ये नकली पति को धोखा देने वाला है बेटी। फकीर समझाए, कहने का मतलब हम लोग भी ने अहंकार में है। कितना अहंकार, सत्संग में आने में इतराते हैं कि सत्संग में जाएंगे, सत्संग में बैठेंगे। अरे आप सत्संग के मर्म को जानते नहीं है, इसीलिए आप अज्ञान में बोलते हैं। मर्म को जानेंगे तो आप ऐसा नहीं बोलेंगे। सब तो उन्हीं का दिया हुआ, वही पति दिया है ना। कौन पति? संसार बनाने वाले पति, संसार बनाने वाले पति, हमको जिन्होंने बनाया वह पति, उन्हीं का तो सब कुछ दिया हुआ है। यदि उन्हीं को हम लोग भूल जाएं, उन्हीं का गुणगान नहीं करें, कितना नमक हराम हम लोग हो जाएंगे। तो वह पति कैसा है, वह पति कैसा है, उसका स्वरूप कैसा है, अभी स्वरूप हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। वह पति कैसा है, हमारे गुरु महाराज भी बोले हैं न, हमारे गुरु महाराज भी बोले हैं, प्रभु अकथ अनाम अनामय। स्वामी पूर्वकता से सुन रहे थे राहुल जी, बड़ा अच्छा गुरु महाराज की वाणी बोले। और वाल्मीकि मुनि भी कह रहे हैं, कहते हैं राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर, बुद्धि पर अवगत। अकथ, अकथ मैंने कहने से बाहर न। और गुरु महाराज जी वही बात बोलते हैं। और राम का स्वरूप कैसा है, संत कबीर साहब से सुन लीजिए, क्या खाली अपने गुरु महाराज का बड़ापन करता है सत्संग आसर, ऐसी बात नहीं है। संत मतलब सबों संतों की वाणी जो है आगे में रखा जाता है। सब संत एक ही बात बोले। संत कबीर साहब क्या कहते हैं, यदि संत कबीर साहब के अनुयायी लोग को पते नहीं है। हम लोग देखते कहता कि हमारा जो कबीर है ना, हम लोग सुनते हैं, हम कहते हैं नहीं बढ़िया बात है, कबीर तो है ही है, आप क्या है, आप अपने को जानिए। कबीर साहब क्या कहते हैं, संपत्ति माही समाइया, सो साहब नहीं होई, सकल मांड में रमी रहिया, साहब कहिए सोई। साहब ने परमात्मा ईश्वर,
ईश्वर का स्वरूप कैसा है? कहते हैं सकल मांड में रमी रहिया। ई नहीं कि घैला में बंद है, अच्छा है मूर्ति में बंद है परमात्मा, ये रूम में बंद है, ऐसी बात नहीं है। सकल मांड में रमी रहिया साहब कहिए सोई। और कहते कहते संत कबीर साहब आगे फिर खुलासा करते हैं वह परमात्मा कैसा है, तो कहते हैं स्वरूप अखंडित व्याप्त, चैतन सचेतन, आगे पीछे ऊंचे नीचे दाहिन बाहिन अनंत। अब देखिए तो क्या कर रहे हैं, श्री सदगुरु महाराज की जय। ओ प्रसाद है, अच्छा। तो कहते हैं दाहन बाहन अनंत, और वह कैसे हैं? बड़ाते बड़ा। परमात्मा कैसे हैं? परमात्मा से बड़ा कोई हो नहीं सकता है, बड़ाते बड़ा और इतने छोटे छोटा। ये भी कह दिए कवि साहब, छोट पे छोटा में ही ते सब लेखा, सबके मध्य निरंतर साईं, दृष्टि दृष्टि सो देखा। कैसे देखेंगे उनका स्वरूप? दृष्टि दृष्टि सो देखा, चाम चश्म सु नजरू न आवे। कहते हैं परमात्मा का स्वरूप इस आंख से नहीं देख सकेंगे, यदि इस आंख से देखते हैं तो वह माया रूप उनका है। चाहे आप ब्रह्मा के रूप में देखते हैं, नहीं वाल्मीकि जी आमने सामने देख रहे थे ना भगवान को, भगवान श्री राम को आमने सामने देख रहे थे ना ये आंख से, लेकिन ये आंख से क्या था? भगवान को क्या के आप 3.5 हाथ के नहीं है, ये तो माया रूप आपका है। तो कहते हैं इस चाम चश्म को नजरून आवे खोजू रू के नैना। परमात्मा का स्वरूप कैसे जानेंगे? तो परमात्मा का अंश जो जीवात्मा है, जीवात्मा से परमात्मा का स्वरूप को पहचान करेंगे, तब परमात्मा का स्वरूप पहचान में आएगा। अन्यथा ये इंद्रिया से यदि चाहेंगे परमात्मा का स्वरूप पहचान करेंगे तो झूठा हो जाएगा, ये सच्चा नहीं है। तो कहते हैं कि वह परमात्मा कैसा है? बड़ाते बड़ा। कितना बड़ा है वही लेकर के ना, वही लेकर के जो है भगवान से कह रहे हैं वाल्मीकि जी कि आपका अंत नहीं है, आपका अंत नहीं है, आपका अंत, आप अनंत हैं। हे प्रभु आप अनंत हैं, आपसे बड़ा कोई हो नहीं सकता है। तो परमात्मा से बड़ा कोई नहीं है और परमात्मा से छोटा भी कोई नहीं हो सकता है। ये भी बात है। किसके दरबार में बैठे हैं? अभी हम लोग पता है किसके दरबार में बैठे हैं, तो पते रहे साहब के दरबार में केवल भक्ति प्यार। संत पलटू साहब की वाणी में होता है पलटू सोवे मगन में। हम लोग को मगन कहां थे? पलटू सोवे मगन में साहिब चौकीदार, साहिब चौकीदार मगन हो सोबन लागे, दोनों पाप पसार देखी के दुश्मन भागे, जाके सिर पर राम ताही के बाल न बाके, मैं गाफिल में रहूं आपने आप ही ताके, हमको सोच नहीं सोच सब उनको भारी, पल भर पड़े न भर लेते हैं खबर न हमारी, लाज तजा जिन राम पे डार दिया सिर भार, पलटू सोवे मगर में साहिब चौकीदार। तो फिर चिंता की कौन बात है? राखन वाले साइया मार सके न कोई, बाल न बाका कर सके जो जगबरी हो। तो ऐसे किसान में हम लोग हैं, फिर परवाह कौन बात का? अभी उन्हीं के स्वरूप के बारे में अभी सुन रहे हैं। कहने का मतलब हम लोग पटरी पर उतर गए, आप लोग उतार देते हैं, ये लोग उतर जाते हैं। अभी ईश्वर के स्वरूप के बारे में थोड़ा सा मैं बड़ा समाज स्वरूप में अपने समझने के ख्याल से कह करके वाणी विराम दे देता हूँ। आप लोग उतार भी गए, समय बहुत हो गया। यानी छोटा से छोटा परमात्मा है, बड़ा से बड़ा है। कैसे है? कैसे छोटा छोटा है, बड़ा से बड़ा कैसे है? एकदम में ही से में ही है। यानी इस चरण दृष्टि से नहीं देख पाते हैं। अरे मिट्टी को देख लेते हैं, परमात्मा दिया और मिट्टी को देखते हैं, पानी को देख लेते हैं, ठीक है, पानी मिट्टी को देख लिए, आग को भी हम लोग देख लेते हैं, हवा को देख लेते हैं, हवा को देख पाते हैं? हवा को नहीं देख पाते हैं। हवा से भी सूक्ष्म है, हवा से भी महीन है आकाश। क्षितिजल पावक गगन समीरा पंचरतित यह अधम शरीरा। तो आकाश सबसे नहीं, यानी हवा को जब हम लोग नहीं देख पाते हैं, लेकिन हवा स्पर्श होता है तो समझ जाते हैं हवा बहता है, लेकिन आकाश को स्पर्श भी कर सकते हैं। कितना बड़ा आकाश है, कर सकते हैं? बहुत बड़ा हो गया आकाश, लेकिन आकाश बहुत में ही हो गया, उनको हम देख भी नहीं पाते हैं, स्पर्श भी नहीं कर पाते। ऐसे आकाश को बनाने वाले कौन है? वही परमात्मा है। वह परमात्मा कहते हैं ऐसे हैं कि आकाश से ही ऊपर चलना पड़ेगा, इनके लिए साधन करना पड़ेगा। उनको जानने के लिए समय कहता है आगे नहीं बढ़े, इसलिए करके उसको कैसे हम लोग जानेंगे?
उनको जानने का मतलब है कि हम अपने अंदर धसे। परमात्मा बाहर में भी है, हम लोगों के अंदर में भी है, इसलिए कहीं बाहर खोजने की जरूरत। बैजनाथ धाम में अभी देखिए ना, बैजनाथ धाम में खोजने वाले का क्या दशा होता है। हम लोग का बाबू लोग भाई लोग जाते हैं, लंगड़ा करके आते हैं, कोई कुछ होकर के आते हैं, कोई कुछ होकर के, किन्हीं का तो जान भी चला जाता है न। तो ये क्या है कहने का मतलब, ये सब परमात्मा का अंग जो है, चाहे शिव हो, भगवान क्या कहते हैं कृष्ण हो, भगवान राम हो, चाहे जो भी भगवान है, क्या है ये माया रूप उनका है, यह सही रूप नहीं है। तो हम लोग वास्तविक में सही रूप जानना चाहते हैं, उनका स्वरूप का पहचान करना चाहते हैं, तो कहीं बाहर भटकन करने की जरूरत नहीं है। अपने अंदर में जो चल करके देखेंगे उनकी प्राप्ति हो जाएगी। कैसे चलेंगे, तो सब इंद्रियों को छोड़ना पड़ेगा। यही गुरु महाराज युक्ति बतलाए हैं, सब इंद्रियों को छोड़ने के लिए युक्ति बतलाया है। सब इंद्रियों को कैसे छोड़ेंगे हम लोग, बहुत नाम बहुत रूप में फंसे हुए हैं, बहुत नाम बहुत रूप को छोड़ करके एक नाम को पकड़ लीजिए। कौन नाम को पकड़ेंगे, तो बिना गुरु से हो जाएगा ज्ञान। बिनु गुरु होई की ज्ञान, ज्ञान की होई वैराग बिनु, गावही वेद पुराण सुख की लय हरि भक्ति बुनु। अरे सब भक्ति सब कोई करते हैं, कहते हैं हम भक्ति नहीं करते, सत्संगी सब भक्ति। सत्संग जो है सत्संगी भक्ति करता है, जो नहीं है वो भी करता है। राम राम सब जपता है, कृष्ण कृष्ण सब जपता है, बाह गुरु सब जपता है, सदगुरु सदगुरु सब जपता है, महादेव महादेव सब जपता है। लेकिन ऐसे मनमानी भक्ति से काम नहीं चलेगा। गुरु महाराज कहे हैं यह सब क्या है, मनमानी भक्ति है। आप यदि मनमानी भक्ति करते हैं, गुरु के अधीनस्थ अपने को नहीं किए हैं, तो आपको इस भक्ति से कल्याण नहीं होगा। कल्याण कैसे होगा, तो कहते हैं आप चाहे भगवान शिव के भक्त हैं, भगवान शिव को मान लीजिए, भगवान कृष्ण के भक्त हैं उन्हीं को आप मान के चलिए, राम के भक्त है रामे को मान के चलिए, काली के भक्त है काली को मान के चलिए। इसमें हमारे गुरु महाराज किन्हीं का खंडन नहीं किए हैं, लेकिन उनको जान करके मान लीजिए। आप नहीं जानते हैं, सिर्फ मान लिए हैं, कल्याण नहीं होगा, तो तादाकरण से काम नहीं चलेगा। इसको खुलासा करते, लेकिन समय कहता है आप आगे नहीं बढ़िए, क्योंकि समय बहुत हो गया है। कहने का मतलब आप गुरु के अधीनस्थ होकर के, गुरु जिस नाम का सुमरन बता दे, भजन बता दे, उस नाम का जप कीजिए, उस रूप का ध्यान कीजिए, और इससे आगे आप बढ़िए। आगे बढ़ेंगे तब जो होगा कल्याण होगा। ना था ऐसे सत्संगियों सब देखते हैं बहुत कल्याण हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है कल्याण, यही कारण है, मन नहीं लगता है भजन करने में। देखते हैं पुराना सत्संग क्या दशा है, कौन बात हो रही है, अब मन कहाँ है, तो मन नहीं पकड़ेंगे, मन को बस नहीं करेंगे, इंद्रियों को बस नहीं करेंगे, तो आपसे भजन नहीं होगा। अब भजन नहीं होगा तो आप थका जाएंगे, तो थका जाएंगे तो कल्याण होगा। इसलिए अपने कल्याण के लिए अपने अंदर में धसें। कैसे धसेंगे, सदगुरु से युक्ति जान करके सीख करके उनके लिख पर चलेंगे। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो राम धन कहते हैं दिन दिन बढ़त सवाई, राम धन का भून लागत खाई। आपका धन बढ़ते रहेगा, घटेगा नहीं। यहाँ भी आप प्रतिष्ठावान बन करके रहेंगे, धनवान बन करके रहेंगे, पालवान बन करके रहेंगे, विद्वान बन करके रहेंगे। यहाँ भी कोई चीज कमी नहीं होगी। और यहाँ तो सब दिन रहना नहीं है, सब कुछ छोड़ करके जाना पड़ेगा। जहां जाएंगे वहां भी आप अच्छे बन करके रहेंगे, यहाँ भी अच्छा वहां भी, अलौकिक पारलौकिक दोनों बनेगा। इसी लेकर के हम लोग भक्ति करते हैं, इसी लेकर सत्संग करते हैं। यही वाणी के साथ मैं विराम देता हूँ। ईश्वर स्वरूप में कितनों कहा जाएगा तो थोड़ा ही होगा। हलचल में मन भी हम लोगों का भाग गया इधर उधर, कहने में गलतियां हुआ होगा तो लोग क्षमा करेंगे बच्चे समझ करके। अच्छा लगेगा, गुरु महाराज का ज्ञान है, इसको रखेंगे, अलौकिक पारलौकिक दोनों बन जाएगा। बोलिए प्रेम से श्री